मैंने पहले भी कई काम हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का काम हुआ, स्पोर्ट्स कॉलेज का काम हुआ, पुल का काम हुआ। अब लोग कहते हैं कि आगे क्या होना है, तो मैं ये आप लोगों को आज बता देना चाहता था। मेरी प्राथमिकता शिक्षा है, मेरी प्राथमिकता यहाँ उद्योग लगे, यहाँ पर अच्छी सुविधा हो स्वास्थ्य की, ये सब हम लोग की प्राथमिकता है। मैं हमेशा शुरू से ये बात कहता आया हूँ कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी, आज़ादी के बाद हम लोग ठीक से कर नहीं पाए। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद इस पर काम हुआ है। इसीलिए सबसे बड़ी बात जो मैंने संकल्प पत्र में कही है और जो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी आवश्यकता भी इस जिले की है, वो मेडिकल कॉलेज की हम लोग की प्राथमिकता है। आप सब जानते हैं, कल पूजनीय महाराज जी भी आए थे और बैरिया में उन्होंने कहा कि उसका सब कुछ ढांचा खींच लिया गया है और आने वाले 1-2 महीने में चुनाव के बाद उसका शिलान्यास हो जाए। तो ये हम लोग का पहले प्राथमिकता है कि सबसे पहले अगर कोई काम हम लोग करें, जब हम केंद्र में नई सरकार बने, तो वो मेडिकल कॉलेज। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ मेडिकल की अच्छी सुविधाएं भी हों और मेडिकल की शिक्षा भी बच्चे हमारे पास प्राप्त कर सके। दूसरा, मैं चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज बलिया में नहीं है, कई जिलों में है। मैं ये चाहता था कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बलिया में हो, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाए। उसके लिए हम लोग ज़मीन भी देख रहे हैं और ज़मीन एक हो भी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई थी, बाकी हमारे मंत्रियों से ही बात हुई है। मैं चाहता था कि हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय दयाशंकर जी भी रहें, लेकिन अभी आ रहे हैं, थोड़ा देर हो गई है। और युवाओं के लिए जो हर गांव में जाता हूं मैं, हमारे नौजवान साथी एक बात ज़रूर कहते हैं मुझसे कि हम लोग के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। हमारी सरकार ने पहले भी घोषणा की और हमेशा लगातार इस प्रयास में है कि जहाँ भी जगह मिले एक मैदान जरूर होना है बच्चों के खेल कूद के लिए, बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कई जगह ज़मीन हम लोग ने उसके लिए निर्धारित भी की है, जैसे बाबा लक्ष्मण दास मैदान बैरिया और मोहम्मदाबाद में एक अच्छा स्टेडियम बने। बैरिया और मोहम्मदाबाद में हम लोग ने पहले भी मैंने लिखा है, लेकिन चुनाव के बाद इस पर ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाएगा। सबसे ज़्यादा मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे देती है रोज़गार। और हमारे बच्चे जो बलिया और गाज़ीपुर और पूर्वांचल के बच्चे पूरे देश में जाके रोज़गार के लिए अवसर ढूंढते हैं। मैं चाहूँगा अगले 5 साल में, जिसके लिए ज़मीन भी बन चुकी है, कि यहाँ पर उद्योग लगे। मैं यही इसको आगे बढ़ाते हुए बलिया में विशेषकर और गाज़ीपुर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग महिलाओं को इससे आगे बढ़ाएंगे। जो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए सीसी कैमरा और लाइट लगाने का काम भी हम लोग करेंगे। जो हम लोग माननीय मंत्री जी आ गए हैं, इनका सबसे पेट प्रोजेक्ट जो कह सकते हैं आप, वो है भृगु कॉरिडोर। माननीय मंत्री जी के साथ मिलकर हम लोग चाहते हैं कि जैसे काशी में, विंध्याचल में, महाकाल में जहाँ ये सब कॉरिडोर बना है, तो हम लोग के लिए सबसे पूजनीय भृगु भगवान है, तो उनका कॉरिडोर बने। ये हम लोग माननीय मंत्री जी ने उसमें काम भी बहुत कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर काम जल्दी शुरू होगा और वो हम लोग की प्राथमिकता में रहे। सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि कटान भी एक बहुत हम लोग की समस्या है। दोनों तरफ से, एक तरफ से हम लोग गंगा और घाघरा में से हैं और गाजीपुर से लेकर माझी तक ये सारा कटान, दतहा और मनियर, ये सारा कटान का एक क्षेत्र है। मेरे देखते देखते हज़ारों एकड़ ज़मीन और कई हज़ार मकान लोगों के गिर गए। और सबसे दुखदाई ये होता है, आप जब कटान हो रहा है और अपना घर कोई अपने आप तोड़ा। तो माननीय महाराज जी ने भी कल बोला था, पहले भी बोले हैं कि इसके लिए हम लोग काम करेंगे और कटान के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं ये प्राथमिकता पे होगा। तो ये हम लोग चाहते हैं, ये सारी सड़कों का काम, बिजली का जो भी, बिजली तो अब हम लोग चाहते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग ने प्रयास किया तो 400 kV का सब स्टेशन रसना में बना है। उससे और हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि 24 घंटे बिजली रहे। हम लोग चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था तो इन्होंने तो पहले ही कर दिया है
जो बस स्टेशन बन रहा है, वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन बनेगा, 50 करोड़ उसके लिए माननीय मंत्री जी ने शिलान्यास भी कर दिया, लगेगा। हम लोग इसीलिए आए थे कि आपको एक निर्धारित कर दें। कई लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे विपक्ष वाले पूछते हैं कि 17 साल में नीरज शेखर ने क्या किया। 17 साल में नीरज शेखर का अच्छा जवाब दिया कल हमारे एक नौजवान साथी ने। मैं देख रहा था वीडियो कि जो प्रश्न पूछ रहे थे उनसे कहा कि 4 काम आप सांसद निधि से कराएं नीरज जी से, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सही है। हमने अपने पिता से सीखा है कि काम करा के बताना नहीं है, ये तो हम लोग को सिखाया जाता है, हम लोग की संस्कृति में है। अगर मैं गिनाने लगूं तो ज़्यादातर काम जो बलिया में हुआ है उसमें मैंने कराया या मेरा सहयोग रहा है, चाहे विद्युतीकरण का हो, चाहे पुल का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो। मैं अगर गिराना नहीं चाहता, चाहे बिजली का हो, चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण दूसरा फेज में ही लेके आया था, 400 kVA का सब स्टेशन बनाने का हमारा ही प्रस्ताव था। इसलिए मैं गिनाने में विनती नहीं रखता हूँ। उन लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो भी विधायक रहे हैं, उन्होंने 5 साल में क्या किया। नीरज शेखर के ब्यूरो सब लोग पूछना चाहते हैं, मेरी ये समझ नहीं आता कि नीरज शेखर ने क्या किया। अपना कब बताएंगे लोग? नीरज शेखर तो तैयार है, मैं आ जाए मेरे सामने बहस कर ले कि मैंने क्या किया और उन लोगों ने क्या, हमारी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया।